फोकस करिएगा। हम लोग कर रहे हैं BS स्टडी, बिजनेस स्टडी। कौन सा स्टडी? लेकिन बिजनेस स्टडी का नाम नहीं रख करके यहाँ बिजनेस स्टडी नाम है ना, इसका मैनेजमेंट स्टडी रहता तो काफ़ी सुंदर रहता, क्योंकि क्लास 12 के बिजनेस स्टडी में ज़्यादा चीज़ हम लोग को मैनेजमेंट को ही कवर करना है। मैंने अगर देखा जाए तो मैक्सिमम चीज़ क्या चीज़ के ऊपर है भाई? मैनेजमेंट के ऊपर। किसका ऊपर? तो अगर मैनेजमेंट स्टडी भी कहें तो कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि क्लास 12 में आपको पढ़ना मैक्सिमम चीज़ क्या है? मैनेजमेंट ही पढ़ना है। समझ रहे हैं? क्लास 12 का बिजनेस स्टडी में टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, टोटल 12 चैप्टर। कितना चैप्टर? जोर से बोलो। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 12 चैप्टर, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं। जिसमें हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? देखिए, बिजनेस स्टडी का जो हम लोग पढ़ाई करेंगे इन डेप्थ तो करेंगे, इन डेप्थ करने के बावजूद भी एग्जाम में पेपर टफ हो जाता है। समझ पा रहे हैं? मैं लास्ट ईयर, इस साल का तो मैं बात नहीं करूंगा, ज़बरदस्त तो पढ़ाई हुआ था, बट एग्जाम नहीं हुआ तो इसका बात करना बेवकूफ़ी है। लास्ट ईयर ज़बरदस्त लेवल का पढ़ाया गया था, ज़बरदस्त। समझ पा रहे हैं? मतलब मैंने इतना BSTD में अपने लाइफ में कभी मेहनत नहीं किया था जितना मैंने मेहनत किया था लास्ट ईयर, फिर भी पेपर टफ था। यस, क्या टफ हो जाता है? 2019 जिस साल 2019 के बच्चे 2020 में जब एग्ज़ाम दे रहे थे, जिस साल कोरोना का फर्स्ट वेव आया था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उस टाइम इतना पढ़ाने के बावजूद भी पेपर टफ हो गया। बच्चे आके बोले टफ हो गया। क्या टफ हो गया था? पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था। MCQ और SAQ थोड़ा टफ हो जाए। SAQ तो थोड़ा ढंग का भी रहता है, बट MCQ टफ हो गया तो कुछ भी टफ हो गया तो बच्चा टफ ही कहेंगे। समझ रहे? तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ताकि एग्ज़ाम में जाकर के ये समस्या ना रहे। ये समस्या तो जब से सिलेबस चेंज हुआ तभी से, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। हम लोगों ने कोशिश किया कि 2020 वाला जो बैच जा रहा है उसमें ये समस्या ख़त्म हो जाए। 21 वाला तो हुआ ही नहीं एग्ज़ाम, इसका बात करना बेवकूफ़ी है। समझ रहे हैं? लेकिन 20 वाला तो एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन वहाँ उधर भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। इस बार तो एग्ज़ाम होगा, चेष्टा करेंगे इस बार प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा, हम ही लोग का खाली प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम है। खाली ऐसा नहीं कि हम लोग के सेंटर में ऐसा हो रहा है, सभी लोगों के लिए है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसलिए अपने आप पे स्पेशल मत ले लियो, हम ही लोगों को कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? चलिए एक बार बोल दीजिए, बिजनेस स्टडी में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना भाई? 12 चैप्टर। कितना चैप्टर? पेपर कैसा आएगा? टफ रहेगा, मैंने शुरू से ही। समझ पा रहे हैं? टफ का मतलब क्या रहेगा? MCQ SAQ टफ रहेगा। समझ पा रहे? चलिए आते हैं। क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि लाइनिंग चेंज हो जाता है। अब बच्चे लाइनिंग का मतलब नहीं समझते। समझ रहे? यहाँ आने पे समझा दिया जाता है, फिर समझ जाते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। समझ पा रहे? बिजनेस स्टडी का कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? पहला चैप्टर। समझ पा रहे? टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 12। कितना चैप्टर? जिसमें हम लोग पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार देख लीजिए, कंटेंट में चैप्टर वही है ना। पहले चैप्टर का क्या नाम है भाई? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माने मैनेजमेंट का क्या नेचर है और उसका क्या महत्व है, माने मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है। नेचर माने फीचर्स ही होता है, तो मैनेजमेंट का नेचर क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यही पढ़ना इस चैप्टर के जरिए। तो नेचर और सिग्निफिकेंस जानने से पहले सबसे पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज, और मैनेजमेंट जानने से भी पहले जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट का पिता कौन। मैनेजमेंट का पिता पूछा जाएगा, हु इज द फादर्स ऑफ मैनेजमेंट, हु इज द फादर्स ऑफ, तो हम क्या कहेंगे भाई? पीटर ड्रकर। क्या कहेंगे? ऐसे मैनेजमेंट का पिता बहुत है और हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेन कौन लिखा था भाई? पीटर ड्रकर। बोलो क्या बोले हैं? हाँ, थोड़ा उसको बंद कर दिएगा, नहीं मिलेगा, गूगल कर लीजिएगा। हु इज़ द फादर्स ऑफ मैनेजमेंट, हु इज़ द फादर्स ऑफ, आंसर इज पीटर ड्रकर। ठीक है, चलिए किसका बात करें? पहला क्वेश्चन है भाई, हु इज़ द फादर्स ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्या बोले? कौन है भाई मैनेजमेंट का पिता? पीटर ड्रकर। कौन है बोलिए? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? पक्का। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, समझ पा रहे हैं? पीटर ड्रकर ने एक बुक लिखा था, बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्या बोले? बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो पूछता है कि हु इज द ऑथर द बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, हु इज द ऑथर द बुक्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ, द बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के पिता कौन है? तो क्या बताएंगे? पीटर ड्रकर। क्लियर है?
किसका बात करें हम लोग? मैनेजमेंट। किसका बात करें? सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट जो वर्ड है ये लिया गया था ग्रीक वर्ड से। मैनेजमेंट इज डिराइव फ्रॉम कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड नोमोस। ग्रीक वर्ड नोमोस वर्ड से लिया गया था मैनेजमेंट। मीन्स मैनेज, नोमोस का मतलब ही होता है मैनेजमेंट। नोमोस का मतलब क्या होता है? तो मैनेजमेंट कौन सा वर्ड से लिया गया था भाई? ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड? नोमोस। कौन सा ग्रीक वर्ड? मैनेजमेंट क्या है? नाम से पता चल रहा है किसी भी काम को क्या करना? मैनेज करना। किसी भी काम को क्या करना? मैनेज करना। माने किसी भी काम को ढंग से संभालना, ढंग से व्यवस्था करना, ढंग से चलाना, ताकि हमारा जो गोल है वो पूरा हो जाए, जो हमारा उद्देश्य है वो क्या हो जाए। समझ रहे हैं? तो मैनेजमेंट का सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाता है? मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क। मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। फॉर द अचीवमेंट ऑफ, अपने गोल को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? काम को मैनेज करना पड़ेगा। काम को क्या करना पड़ेगा? समझ पा रहे हैं? ये आप आए दिन हर जगह वर्ड सुनते होंगे, हर जगह इस्तेमाल भी करते हो। तो जो आप इस्तेमाल करते हो वर्ड ना, वही मैनेजमेंट है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा शादी में गया, मान लीजिए शादी में गए, वहाँ कोई व्यवस्था ढंग से नहीं था, तो क्या कहेंगे भाई? मैनेजमेंट घटिया था। मैनेजमेंट क्या था? आप किसी पार्टी में जाते हैं, क्या ज़बरदस्त लेवल का मैनेजमेंट रहता है, तो बोलते हैं ना तो मैनेज बहुत अच्छा किया। मैनेज, तो मैनेज का मतलब क्या भाई? काम को ठीक ढंग से वो सजाया था। अच्छा, मैनेजमेंट घटिया था इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका खर्चा नहीं लगा था। खर्चा लगता है, पैसा तो लगता है, लेकिन मैनेजमेंट ठीक, मैंने काम को ठीक ढंग से संभाला नहीं गया था, और ठीक ढंग से नहीं संभाला गया तो उसका जो गोल था वो अचीव नहीं हुआ। पार्टी में गोल क्या है भाई? लोगों को अच्छे से खाना खिलाना, लोगों को अच्छे से इज्जत सत्कार देना, यही है ना। किसी पार्टी में किसी को बुलाया और क्या उनको सत्कार चाहिए? यही चाहिए। ठीक ढंग से वो खाना खा ले, ठीक ढंग से उनको इज्जत सत्कार मिल जाए। वो ठीक ढंग से मिल गया नहीं, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, और ठीक ढंग से नहीं मिला नहीं, मैनेजमेंट वीक है। समझ गए? तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कौन सा प्रोसेस? इट इज अप्लीकेबल एवरीवेयर। इट इज अप्लीकेबल, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है भाई, हर जगह अप्लीकेबल है। आपके ज़िंदगी से लेकर के, समझ पा रहे हैं, आपके मरने तक। मरने के बाद भी मैनेजमेंट होता है। बहुत सारे सामान उमान को लाया जाता है, देखते हैं हम लोग, बहुत सारे सामान उमान को ला करके जो भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया किया जाता है। और किसी के पास सामान नहीं रहता है, तो हम लोग बोलते हैं ठीक ढंग से नहीं किया, कमी हो गया, बोलते हैं हम लोग। समझ रहे हैं? तो समझ जाइए। अच्छा, जन्म लेते तब भी भाई उसका मैनेजमेंट किया जाता है, बहुत सारा प्रक्रिया है, तो हर जगह अप्लीकेबल है। समझ रहे हैं? तो मैनेजमेंट का सिंपल डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क, मैनेज द फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, फॉर द अचीवमेंट ऑफ। लेकिन बुक इस डेफिनेशन पे आते हैं। दो बुक का हम लोग डेफिनेशन करते हैं, दो बुक का डेफिनेशन करते हैं। पहला बुक का डेफिनेशन है भाई, पहले पे वीडियो दिया गया है, समझ पा रहे? पहला बुक का क्या डेफिनेशन है? मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज, मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट। मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर। बोला जा रहा कि मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट एक क्या बोलिए? जिससे हम दूसरों के जरिए, मैनेजमेंट एक कला है जिससे हम दूसरों के जरिए अपने काम को पूरा करवाते हैं, काम को करवाते हैं, दूसरों के जरिए काम को, इसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? पीटर ड्रकर भी यही डेफिनेशन दिया। पीटर ड्रकर का भी डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट में भी डिफाइन है साइंस एंड आर्ट। पीटर ड्रकर बोला मैनेजमेंट साइंस भी, और मैनेजमेंट में भी डिफाइन है साइंस एंड ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। बोला मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है, जिसके जरिए हम काम को पूरा करते हैं। थ्रू पीपल, बाय पीपल, विथ पीपल। थ्रू पीपल, बाय पीपल, समझ पा रहे हैं? लोगों के जरिए। किसके जरिए भाई? लोगों के जरिए। समझ रहे? काम को हम क्या करवाते? पूरा कराते हैं। ये कौन डेफिनेशन दिया? पीटर ड्रकर। कौन दिया? जितना पढ़ाई हुआ एक बार पूछताछ हो जाए। हु इज द फादर्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? हु इज द ऑथर द बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट? पीटर ड्रकर। मैनेजमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन बोलिए, साधारण डेफिनेशन। मैनेजर मीन्स मैनेज द फॉर द अचीवमेंट ऑफ। दूसरा डेफिनेशन क्या बोले? मैनेजमेंट में भी डिफाइन है आर्ट। मैनेजमेंट में भी डिफाइन है एज एन आर्ट। मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर। शुरू से बोले, क्या बोले? मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स। शुरू से बोलिए।
आप गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोलना, क्यों क्लास रिकॉर्डिंग भी चल रही है, समझे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मैनेजमेंट। किसका बात कर रहे हैं? शुरू से बोले, क्या बोले? मैनेजमेंट मैं डिफाइन एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स, ओनली अदर्स, बस। यस नहीं, थ्रू अदर्स। डेफिनेशन का वाट मत लगाइए, मैं डेफिनेशन नहीं दिया हूँ। थ्रू अदर्स, पीपल ने, आप पीपल लगा रहे, समझे? ये डेफिनेशन मैं दिया हूँ क्या? नहीं, ऑथर राइटर लोग दिए। पीटर ड्रकर का डेफिनेशन क्या था भाई? कि मैनेजमेंट में भी डिफाइंड है साइंस एंड ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, बाय पीपल, विथ पीपल। इधर बोलना है, थ्रू पीपल, बाय पीपल, विथ पीपल। क्लियर है? पक्का। अब दो वर्ड का मतलब समझना ज़रूरी है। आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको 2-3 वर्ड आएगा। जब आप करने जाओगे तो आपको 2-3 वर्ड आएगा। पहला है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि समय पे काम को पूरा कर देना, समय पे काम को और किसी चीज़ को बर्बाद ना करना, इसे कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस। समझ गए? इफ़ेक्टिवनेस माने टाइम से काम को कर दिया, किसी चीज़ का वेस्टेज नहीं किया, माने नो वेस्टेज। और वर्क कंप्लीशन ऑन टाइम, वर्क कंप्लीशन ऑन, इसे क्या कहेंगे? इफेक्टिवनेस। क्या कहेंगे? एफिशिएंसी क्या होता है? सेव टाइम, सेव नो वेस्टेज, सेव टाइम, सेव मटेरियल। कितना लोग मटेरियल भी बचा देता है? ऐसे लोगों को कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं हम लोग? बोलता है काम करने का क्षमता है बाबा, कम समय में करके चला जाएगा, मटेरियल आपका बचा ही देगा। कितना लोग होता है ना, जैसे आप पूरी पकाइएगा तो ज़्यादा तेल पिला दीजिएगा, मम्मी पकाएगी तो हो सकता है तेल कम पिएगा। देखिए दो ही डिफरेंस आ गया। आप कचौरी छान रहे हैं, तेल ज़्यादा पी रहा है, वही कचौरी। मम्मी छान रही है, वही कचौरी, तेल। तो दोनों का अपना अपना आइडिया है। आप ज़्यादा गिराओगे, छनाई करने में ज़्यादा गिरा दोगे, वो नहीं गिराएगी। समझे कि नहीं समझे? आप खुद संभल के काम करोगे तो समय पे पूरा आप कर दोगे, गिराओगे नहीं, यही करोगे। लेकिन एफिशिएंसी नहीं हुआ, क्या हुआ? इफेक्टिवनेस हुआ। क्या हुआ? क्लियर? अच्छा, एक और वर्ड आपको मिलेगा पूरे बिजनेस स्टडी में, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्या मिलेगा? बोलो, सबऑर्डिनेट। क्या होता है ये सबऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अपने निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट। क्या कहते हैं हम लोग? जो ऐसा वर्ड मिलेगा, निचले स्तर के कर्मचारी को क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, हम लोग मैनेजमेंट का डेफिनेशन समझ चुके हैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। बोलो, क्या बोले? डेफिनेशन तोड़ दो, फीचर्स आ जाएगा बाहर। डेफिनेशन को तोड़ दीजिए, आपका फीचर्स बाहर आ जाएगा। मैनेजमेंट क्यों करते हो भाई? फॉर द अचीवमेंट ऑफ, तो गोल ओरिएंटेड। कौन सा ओरिएंटेड? और ये कौन सा फंक्शन है? परवेसिव। परवेसिव माने हर जगह अप्लीकेबल है। यूनिवर्सल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ये हर जगह अप्लीकेबल है, आपके ज़िंदगी से लेकर के क्रिकेट के मैदान से लेकर के फुटबॉल के ग्राउंड तक, हर जगह मैनेजमेंट। चाय वाले के दुकान जो चाय बेचता है, क्या लगता है आपको? चाय वाले के लाइफ में मैनेजमेंट नहीं है? देखिए 4 बजे सुबह उठ के खोल लेता है, दोपहर में सो जाता है, जब उसको मार्केटिंग करने जाना रहता है मार्केटिंग करता है, चाय बना के पिलाता है आपको। नहीं समझे? अच्छा, मैनेजमेंट नहीं होता तो क्या होता है? जब मन तब खोलता, जब मन तो बोलता चाय बना के नहीं पिलाएंगे। जैसे मान लीजिए चाय बनाना, मान लीजिए हम चाय वाला, मैनेजमेंट मेरे लाइफ में नहीं है। मान लीजिए हम चाय वाला है, मेरे लाइफ में मैनेजमेंट नहीं है। अब मान लीजिए चाय पीने के आया, बोला बना के दीजिए, हम लोग बना लो। नहीं समझा? आप पैसा जितना रखना रख दो, तो अपने बना के पिएगा, अपने पैसा रखेगा, कुछ निकालेगा। क्या मैनेजमेंट ठीक लग रहा? लेकिन क्या ऐसा कोई चाय वाला करेगा? बना के देता है, आपसे पैसा इफेक्टिव रूप से लेता है, पैसा खुद रखता है, पैसा खुद रिटर्न करता है ना जी। तो कौन सा प्रोसेस है? यूनिवर्सल। कौन सा प्रोसेस? क्योंकि इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट इज एप्लीकेबल कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन मैनेजमेंट करके दूसरा दिन सो गए, लगातार होना चाहिए, लगातार। मैनेजमेंट इज ए कौन सा प्रोसेस? जैसे जीने के लिए लगातार दिल का धड़कना ज़रूरी है, तो वैसे ही एक बिजनेस को चलाने के लिए लगातार मैनेजमेंट का उसमें होना ज़रूरी है। नहीं समझ आया? बोलो बोलो बोलो, नहीं समझे? कितना लोग बोलते हैं ना, हमारा तुम्हारे लिए हमारा दिल धड़कता है, उसको तबराक लगाओ, बेटा बंद हो जाएगा तो मर जाओगे, हमारे लिए धड़क रहा है।
समझ रहे हैं? ऐसा बोलते हैं ना तो तुरंत कंच चपटा लगने वाला है, बेटा बंद हो जाएगा तो मर ही जाओगे, क्योंकि जीने के लिए ज़रूरी है। जीने के लिए तो वैसे ही एक बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए मैनेजमेंट का होना जरूरी है। तो मैनेजमेंट इज कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूअस। कौन सा प्रोसेस? अकेला काम कर दोगे सब कुछ? एक ऑर्गेनाइजेशन का अकेला सारा काम हो जाएगा भाई, व्यक्ति लगेंगे। तो कौन सा ओरिएंटेड भाई? ग्रुप ओरिएंटेड। बोलो क्या बोलें? या ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? ग्रुप एक्टिविटी माने अकेला काम करने से नहीं होगा, पूरे ग्रुप को मिलकर करना होगा, पूरे ग्रुप को मिलकर। अच्छा क्या क्या फीचर्स बोले हैं? पहला क्या बोले? गोल ओरिएंटेड। कौन सा? क्यों मैनेजमेंट करते हैं? फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। यूनिवर्सल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? और फिर क्या बोलें? ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप अकेला करने से होगा कि सब लोग मिल के काम करेंगे तो ग्रुप एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? डायनामिक प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डायनामिक प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर आप मैनेज कर रहे हो तो मैनेजमेंट आपको टाइम टू टाइम इंडिकेशन करता है कि इन्वायरमेंट में ये चेंज होने वाला, आप चेंज करो। इन्वायरमेंट में ये चीज़ चेंज होने वाला, आप चेंज नहीं चेंज करोगे तो भाई ज़बरदस्ती चेंज कराया जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इंडिकेशन देता है। बिजनेसमैन को क्या देता है? इंडिकेशन। समझ पा रहे हैं? कितने बिजनेसमैन उसको पकड़ते हैं तो उनका अच्छा होता है, और कितने बिजनेसमैन उसको नहीं पकड़ते हैं तो उनका ख़राब हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इंडिकेशन देता है। तो मैनेजमेंट इज कौन सा प्रोसेस? डायनामिक। कौन सा प्रोसेस? आपको इंडिकेशन देगा किसके बारे में? अबाउट द इन्वायरमेंट। अबाउट द इन्वायरमेंट आपके हाथ में है क्या? कुछ इन्वायरमेंट आपके हाथ में, कुछ इन्वायरमेंट गॉड के हाथ में। नहीं समझे? जैसे यहाँ का इन्वायरमेंट हमारे हाथ में, बाहर का इन्वायरमेंट गॉड के हाथ में। यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सीखेंगे, ये हमारे हाथ में। समझ रहे हैं? तो कौन सा प्रोसेस है भाई? डायनामिक। बोलो क्या बोले? आगे बढ़े। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मैनेजमेंट एक चीज़ को मैनेज नहीं करता है। मैनेजमेंट एक चीज़ को मैनेज नहीं करेगा, मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। क्या क्या चीज़ को मैनेजमेंट करेगा? मैनेज करेगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ, बोलो क्या बोले? मैनेजमेंट ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ। समझ रहे हैं? क्या क्या लिखवाए हैं भाई? मल्टी डायमेंशनल में 3 चीज़ लिखवाए हैं ना, कि क्या क्या चीज़ को मैनेज करेगा? वर्क को, ऑपरेशन को और लोगों को। 3 चीज़ को मैनेज करेगा। इसलिए कहते हैं हम लोग मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। बोलो क्या बोले? मैनेजमेंट इज अ, और मैनेजमेंट साइंस भी। और अभी अभी तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैनेजमेंट में भी डिफाइन है साइंस है, तो साइंस भी। और क्योंकि भाई अच्छा मैनेजमेंट साइंस कैसे? क्या प्योर साइंस है? बायोलॉजी बोलोगे क्या? कल से तब बायोलॉजी बोलना स्टार्ट करना कि मैनेजमेंट इज अ बायोलॉजी। बायोलॉजी बोलेंगे? नो, मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। मैनेजमेंट इज अ, समाज का रीति रिवाज को इसमें डाला गया। तो मैनेजमेंट इज अ कौन सा साइंस? सोशल साइंस। कौन सा साइंस? समझ रहे? टिक्की में आता है कि मैनेजमेंट कौन सा साइंस है? सोशल साइंस। कौन सा साइंस? और आर्ट तो है भाई, क्योंकि काम करने का तरीका अपना अपना होता है। आर्ट माने कला मत समझना, पेंटिंग पेंटिंग ये सब मत समझ जाना। आर्ट माने काम को करने का तरीका, काम को करने का। मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ ना, हमारा आर्ट अलग हो सकता है, उनका आर्ट अलग हो सकता है। थीम एक रहेगा, आर्ट अलग हो सकता है, समझाने का मेरा तरीका अलग हो सकता है, उनका तरीका। समझ रहे? तो साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड क्लियर है? पक्का? और कुछ लिखा है क्या? ठीक है। तो क्या क्या भाई फीचर्स क्या क्या बोलिए? फीचर्स क्या? पहला क्या? मैनेजमेंट इज कौन सा ओरिएंटेड? मैनेजमेंट इज कौन सा ओरिएंटेड? दूसरा, तीसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस, चौथा ग्रुप एक्टिविटी, पांचवा क्या भाई? डायनामिक प्रोसेस। कौन सा? छठा मल्टी डायमेंशनल, मल्टी। और मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड मल्टी डायमेंशनल के अंदर कितना चीज़ है? 3 चीज़ है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशन। बोलो जितना पढ़े पूछताछ हो जाए। बिजनेस स्टडी में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? मैक्सिमम क्या चीज़ पढ़ना है भाई? मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है? हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ड्राइव फ्रॉम विच वर्ड? ग्रीक वर्ड कौन सा? नोमोस। ए हु इज द ऑथर द बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट? पीटर ड्रकर। मैनेजमेंट का सिंपल डेफिनेशन बोलिए। मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द फॉर द अचीवमेंट ऑफ। दूसरा क्या डेफिनेशन बोला? मैनेजमेंट में डिफाइन है
साइंस एंड पहले आर्ट, मैनेजमेंट विल बी डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स। पीटर ड्रकर का क्या डेफिनेशन है? मैनेजमेंट विल बी डिफाइंड एज साइंस एंड ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू पीपल, बाय पीपल, विद पीपल। फीचर्स का पॉइंट बोलो, पहला क्या है? देख के नहीं बोलना भाई। गोल ओरिएंटेड, कौन सा? यूनिवर्सल प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस, कौन सा बोलिए? ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक प्रोसेस। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब एक चीज़ को मैनेज नहीं करेगा, बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करेगा, समझ रहे हैं? और मैनेजमेंट इज साइंस एंड मैनेजमेंट, साइंस भी और क्लियर है। कौन बोला था ये बात? पीटर ड्रकर। कौन बोला था? है प्योर साइंस है क्या? क्या है? सोशल साइंस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस माने वर्क कंप्लीशन ऑन टाइम, वर्क कंप्लीशन ऑन नो वेस्टेज। एफिशिएंसी का मतलब सेव टाइम, सेव मटेरियल, नो वेस्टेज, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भाई? ये जूनियर, समझ रहे हैं? हर चीज़ को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव रहता है। वैसे ही मैनेजमेंट को करने के भी पीछे ऑब्जेक्टिव रहा होगा। हर काम को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव रहता है, वैसे ही मैनेजमेंट को करने के पीछे भी ऑब्जेक्टिव रहा होगा। क्या ऑब्जेक्टिव था वही हम लोग समझने जा रहे हैं। मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जोर से बोलो, जोर से बोलिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का 3 ही ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट का कितना ऑब्जेक्टिव है? 3। पहले नाम फिर मतलब। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बोलो क्या बोले? जोर से बोलिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जोर से बोलो। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, कौन सा? और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तीसरा कौन सा ऑब्जेक्टिव? कितना ऑब्जेक्टिव है? नाम बताओ, नाम बताओ। पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल, फिर सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। तो देखिए भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करिएगा, सबसे पहले जो आता है ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, थिंक अबाउट द। सबसे पहले काम है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए। सबसे पहला काम है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे मार्केट में टिकेगा, कैसे प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहता है कि थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, थिंक अबाउट टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन, टू डेवलप द, टू सर्वाइव द ऑर्गेनाइजेशन, टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे? टू प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइव का मतलब होता है कि कंपटीशन का ज़माना है। किसका ज़माना भाई? कंपटीशन का ज़माना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 चीज़ आता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। बोलो, बोलो क्या बोलें? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। बोलिए क्या बोले? तो कितना ऑब्जेक्टिव है भाई? 3। क्या क्या? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। पहला हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कौन सा बोलिए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहता है मैनेजमेंट को कि तुम सबसे पहले मेरे बारे में सोचो। तुम सबसे पहले, समझ रहे हैं क्या? सोचो भाई कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब होता है कि इतना कमाई हो जाए। पहला सर्वाइवल, पहला क्या है भाई? सर्वाइवल का मतलब होता है इतना कमाई हो जाए कि इस कंपटीशन का दौर पे हम लोग खड़ा हो सके। कंपटीशन तो है, तो भाई सर्वाइव होना जरूरी है। टू एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन, टू एग्जिस्ट इन द, लंबे समय तक टिकने के लिए भाई हमको तो पहले सर्वाइव करना पड़ेगा। माने बिजनेस से फ़ायदा ना हो, लेकिन इतना तो पैसा जरूर आ जाए कि हम लोग का खर्चा रिकवर हो जाए। खर्चा क्या हो जाए? ऐसे चीज़ों को कहते हैं सर्वाइवल। क्या कहते हैं? बोलते हैं ना सर्वाइव नहीं कर पा रहा, कोलकाता में सर्वाइव नहीं कर पा रही है बच्ची, मैंने खा नहीं पा रही है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझे? दिल और दिमाग पे ना लें। आइए, पहला क्या? सर्वाइवल। बोलो क्या बोलें? बोलो बोलो, आगे बढ़ें। सर्वाइवल समझ में आया? प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? प्रॉफिट। क्या बोलिए? माने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या भाई? लाभ कमाना। क्या है? आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉफिट। क्या कहते हैं? क्लियर है? तो प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। बोलो क्या बोले? प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन, टू डेवलप द। अच्छा, कैसे कहेंगे ग्रोथ हुआ है?
मान लीजिए लेबर 2 काम कर रहा है, अब 200 काम कर रहा है। पहले 2 काम कर रहा था लेबर, मान लीजिए कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा था। अब मान लीजिए 200 लेबर काम कर रहा है, माने ग्रोथ है। सेल पहले 1 लाख का था, अब महीना का सेल 1 करोड़ का है, तो ग्रोथ है। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत सारा ब्रांचेज है, 10-10 तो ब्रांच है, तो क्या भाई ग्रोथ है। समझ पा रहे हैं? तो ग्रोथ कब कहिएगा, या तो सेल ज़्यादा हो गया, या तो लेबर ज़्यादा हो गया, या तो ब्रांचेज बढ़ गया, तो हम क्या कहेंगे, ग्रोथ है। क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर कितना चीज आएगा, 3। क्या क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। जोर से बोलो, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। जोर से बोले, जोर से बोले, आगे बढ़ें, बोलिए। नेक्स्ट आता है हम लोग का लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्या बोले हैं, किए थे सब वीडियो में आप लोग? क्यों नहीं किए थे भाई, कवर किया गया था ही नहीं? ओके डियर, आइए किसका बात करें, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्या बोलें, हर चीज़ का लेवल होता है, हर चीज़ का। गधा लोग नहीं आया है, नहीं तो हम पूछते कि भाई तुम लोग का लेवल समझ पा रहे हैं कि तुम लोग कौन सा लेवल को, कौन सा लेवल का गधा हो। गधा लोग आया नहीं, हम क्या पूछे नहीं पूछे। चलो, तो हर चीज़ का लेवल्स होता है, हर चीज़ का। गधा का भी लेवल है, समझ पा रहे हैं? बोलते हैं ना टॉप लेवल का गधा है, बोलते हैं ना कि गधा भी है तो बेटा टॉप लेवल का है, बोलते हैं हम लोग ना। तो हर चीज़ का लेवल है, वैसे ही मैनेजमेंट का लेवल है, वैसे ही मैनेजमेंट का टोटल कितना लेवल है, 3 लेवल है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। बोलो क्या बोलें, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर। जोर से बोलिए, टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप लेवल में कौन सा लोग रहेंगे, मैनेज करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कौन सा लोग रहेंगे टॉप लेवल में? अंडू पंडू, बोलो, अंडू पंडू को रख दोगे क्या हुआ, तुम टॉप लेवल में थोड़ा रहो, बोलो, तब तो ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो टॉप लेवल में कौन से लोग रहेंगे, आप समझ रहे हैं? टॉप लेवल में कौन से लोग रहेंगे? हाँ रहेगा भाई, जो आप लोग कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओनर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अरे भाई ओनर टॉप लेवल में ही तो रहेगा। ओनर के पास दिमाग है तभी तो बिजनेस बढ़ा हुआ। ओनर के पास दिमाग है, सबसे ज़्यादा किसी के पास दिमाग होता है तो ओनर के पास होता है, नहीं तो बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। सीईओ, सीईओ माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब दिग्गज लोग रहेंगे। कहाँ पे? टॉप लेवल। कहाँ पे बोलिए? टॉप लेवल का इंसान शरीर से खटता है क्या? चेयर वो ढोता है, माल ढोते हुए तुम लोग देखा है? बोलो, बस्ता उठा के क्या दौड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का? टॉप लेवल का लोग का यही काम है। टॉप लेवल का लोग बैठा रहता है, चेयर तोड़ता है। तुमको लगेगा चेयर तोड़ता है, लेकिन ये भी काम करता है। हम लोग बात करेंगे इस पर, थोड़ा पहले मतलब समझ लीजिए। दूसरा कौन सा लेवल है भाई? मिडिल लेवल। बोलो क्या बोलें? मिडिल लेवल माने थोड़ा टॉप लेवल से नीचे, टॉप लेवल से बीच वाला, बीच वाला नहीं समझे, उसे क्या कहेंगे? मिडिल लेवल। क्या कहेंगे? बीच वाला कौन होता है भाई? जो टॉप लेवल से भी गाली सुनेगा, ये लोग का झंझट को सहेगा। लोअर लेवल का टॉप लेवल से गाली सुनेगा, नहीं समझो? हाँ, सैलरी का बात नहीं हो रहा भाई, बीच वाला है तो बीच वाला भाई थोड़ा दोनों तरफ से ठोकर खाता है। समझ रहे हैं? कौन हो सकता है ये? अंदाज़ा करो। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सेल का भाई डिपार्टमेंट है तो एक वो मैनेजर होगा। प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, समझ पा रहे हैं? फाइनेंस मैनेजर, ये सब कौन है? मिडिल लेवल। कौन है? समझ गए क्या बोले? लास्ट में कौन आता भाई? लोअर लेवल। बोलो क्या बोले? कौन होता है ये लोअर लेवल? फोरमैन, दरबान, दरबान लोअर लेवल में आता है। ये लोग को जवाब देना पड़ता है, नहीं समझे? कुछ भी हो गया तो सबसे पहले दरबान को पकड़ो, वो क्या कर रहा था कि माल चोरी हो गया, वो कर क्या रहा था कि गड़बड़ हो गया, पकड़ो उसको पहले, समझे? फोरमैन कौन सा? सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लेबर लोग से जो काम करवाता है उसे सुपरवाइजर कहते हैं। लेबर लोग से जो काम करवाता है उसे क्लर्क, जो लिख रहा था वो कैसे गलती हो गया उसको पकड़ो पहले। ये सब कौन सा लेवल है? लोअर लेवल। कौन सा लेवल? अच्छा, टॉप लेवल को भाई दिक्कत होगा तो टॉप लेवल किसका क्लास करेगा? लोअर लेवल से बात करेगा। किससे बात करेगा? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को ऑफिस में बुला कर कैसा, समझ रहे हैं, बात करेगा कि लोअर लेवल को ऑटोमेटिक वो जाके फायर कर देगा। समझ रहे हैं? सब चेन है भाई, सब चेन बना हुआ है, समझे? चलिए, अच्छा टॉप लेवल के लोगों को क्यों रखें? कुछ तो काम होगा।
टॉप लेवल का ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है, 2 ही काम है, सोचना, सोचने का काम दिया गया, इसीलिए कुर्सी पे बैठा रहता है। और बुरबका एम्प्लॉय लोग बोलते हैं मालिक कुछ, मैनेजर हम लोग का कुछ नहीं करता है, बेटा चुपचाप आता बैठ के चल जाता है। अरे गधा है, वो करता है तब तुम कलोगे करता है, वो सोचता है तो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, वो नहीं सोचेगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चलेगा। उसको सोचने के लिए पैसा दिया गया है, तो सोचेगा खड़ा होके, घर में सो के सोचेगा कि ऑफिस में ही आके सोचेगा ना, समझे? तो काम है भाई प्लानिंग करना। क्या करना? वो लोग प्लान करते हैं तभी तो नीचे लेवल काम करता है, उसका काम है प्लानिंग करना, क्या काम करना नहीं करना है, काम के बारे में सोचना, काम के बारे में आगे से ही सोच लेना, प्लानिंग करना। और जो काम के बारे में लोग प्लानिंग कर लेता है उसे अरेंज करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाता है उसे, समझे? तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और माने हम लोग बोल सकते हैं टॉप लेवल का काम है पॉलिसी मेकिंग फॉर्मुलेशन। बोलो क्या बोलें? नीति बनाना। क्या काम कर रहा है? यही काम है टॉप लेवल का। टॉप लेवल को हम लोग प्यार से कहते हैं, टॉप लेवल को हम लोग प्यार से कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। टॉप लेवल को क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। कौन सा लेवल? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। इनका काम है सिर्फ पॉलिसी बनाना। क्या बनाना? पॉलिसी बनाना। ये लोग सोचता है तो काम होता है, समझ पा रहे? पूछता है कि टॉप लेवल का काम क्या है। मिडिल लेवल को प्यार से कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल। कौन सा लेवल? इनका एक ही काम है भाई, इनका एक ही काम है प्रोडक्शन करना। मैंने सॉरी, इनका एक ही काम है कि जो ऊपर प्लानिंग हुआ उसके लिए स्टाफिंग करवा देना। स्टाफिंग का मतलब लोगों को ला करके काम पे लगा देना, लोगों को ला करके काम पे। एग्जीक्यूटिव नाम से तो पता चल रहा है कि काम को क्या कर देना? एग्जीक्यूट कर देना। काम को क्या कर देना? एग्जीक्यूट कर देना। उसे क्या कहेंगे भाई? एग्जीक्यूटिव लेवल। कौन सा लेवल कहेंगे? तो पहला कौन सा लेवल है? टॉप लेवल। कौन सा लेवल है? टॉप लेवल को हम क्या कहते हैं भाई? एग्जीक्यूटिव लेवल। टॉप लेवल को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। मिडिल लेवल को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। मिडिल लेवल को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। और तीसरा हमारा क्या है? लोअर। लोअर लेवल। कौन सा लेवल है? लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम लोग क्या कहते हैं? तो मिडिल लेवल का दूसरा नाम है एग्जीक्यूटिव। नाम से ही पता चल रहा, काम को एग्जीक्यूट करना, काम को क्या करना? लास्ट क्या भाई? लोअर लेवल। कौन सा लेवल? लोअर लेवल का काम क्या भाई? डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, काम को बताना, करवाना, उसको नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। ये किसका काम है? लोअर लेवल। किसका काम है? समझ गए हैं? पक्का पक्का। तो लेवल सब मैनेजमेंट कितना है? समझा दे रहे। लेवल सब मैनेजमेंट कितना भाई? 3। कौन कौन? टॉप लेवल। कौन सा? टॉप लेवल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। काम क्या है? पॉलिसी मेकिंग। मिडिल लेवल यानी एग्जीक्यूटिव लेवल। काम को क्या करना? इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवा देना। लास्ट वाला क्या भाई? लोअर लेवल। क्या है? लोअर लेवल का काम है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग एंड माने बताना कैसे काम होगा और उस पर नियंत्रण करना। ठीक है, जितना लेक्चर किए एक बार पहले नोट डाउन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।